बेगम कुलसूम नवाज जिंदगी की जंग हार गई। 1 साल से लंदन में जेर इलाज थी। साबिक खातून अव्वल को कैंसर था। बेटे हसन और हुसैन नवाज आखिरी वक्त तक साथ रहे। अडियाला जेल में कैद नवाज शरीफ को आगाह कर दिया गया। अहलिया के इंतकाल की खबर मिलते ही नवाज शरीफ और मरियम रो पड़े। शहबाज शरीफ मैयत लेने लंदन जाएंगे। बेगम कुलसूम की तदफीन जाती उमरा रायवंड में होगी। वजीर आजम इमरान खान भी साबिक खातून अव्वल के इंतकाल पर रंजीदा बहादुर खातून करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी अफसोस का इजहार। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर आला शख्सियात की ताज़ियत। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद मोहम्मद सफदर को पेरोल पर रिहाई दिए जाने का इम्कान। बेगम कुलसूम नवाज के जनाजा से लेकर तदफीन तक रिहाई दी जाएगी। बेगम कुलसूम नवाज 3 बार खातून अव्वल बनी। कश्मीरी घराने से ताल्लुक था। मशहूर जमाना गामा पहलवान की पोती थी। परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद नवाज शरीफ की रिहाई के लिए मुहिम चलाई। 1999 से 2002 तक मुस्लिम लीग नवाज की सदर भी रहीं। NA 120 लाहौर से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई। करप्शन करने वाले दुनिया में कहीं भी चले जाएं, पीछा करेंगे। बैरून मुल्क रखे रुकूम के अरबों डॉलर्स वापस लाएंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का इस्लामाबाद में ताजिरों से खिताब। कहा, हर सिफारिश असर रसूख नैब के गेट के अंदर खत्म हो जाता है। कोई ईमानदार है तो डरने की जरूरत नहीं। आखिरी इनिंग्स यादगार बनाने की ख्वाहिश का इजहार। डैम्स पर कौमी जज्बे के तहत काम शुरू किया। मुखालिफिन को कुछ नहीं मिला तो डैम तामीर पर मुखालफत शुरू कर दी। कम ज़र्फ लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। चीफ जस्टिस डैम फंड को भीख कहने वालों पर बरहम। एक केस की समाअत के दौरान कहा, कम ज़र्फ लोग ही तनकीद कर रहे हैं। LNG के महंगे दामों खरीदारी का स्कैंडल। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के दौर में कतर से होने वाले मुआहदे की तफसीलात तलब कर ली। शरीफ खानदान के रेफरेंसेस मुंतकली के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस का हाई कोर्ट को रेफरेंसेस मुंतकली का तफसीली फैसला 7 दिन में सुनाने का हुक्म। ताखीर पर वजह भी बताना होगी। LOC पर फायरिंग से शहरी की शहादत। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट का इसहाक डार की वतन वापसी के लिए 1 हफ्ते में तरीकाकार तय करने का हुक्म। रियासती इदारे इश्तिहारी को वापस नहीं ला सकते। बरतानिया से ऐसा कोई मायदा नहीं। LOC पर फायरिंग से शहरी की शहादत। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत। यासीन मलिक पर सफरी पाबंदियां लगाना अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी करार। मुत्तफिका करारदाद मंजूर। वजीर आजम इमरान खान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी फरमारवा और वली अहद समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। अदायगी उम्रा के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। पहले गैर मुल्की दौरे का हतमी फैसला होना अभी बाकी है। वफाकी काबीना में तौसी। 6 नए वज़रा ने हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने उमर अयूब, अली जैदी और मोहम्मद शबीर से हलफ लिया। मुराद सईद, अली मोहम्मद और हम्माद अजहर ने वज़ीर मुमलिकत का हलफ उठाया। मोहम्मद मियां सुमरो ने हलफ नहीं लिया। इस्लामाबाद से कराची चले गए। तब्दीली सरकार की कफायत शोरी मुहिम। वजीर आजम हाउस की गाड़ियों के बाद 4 हेलीकॉप्टर्स की नीलामी का फैसला। नाज नखरे से पली 8 भैंसों की भी नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। कराची में हेल्थ एशिया कॉन्फ्रेंस का आगाज। 25 ममालिक की 900 फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज ने स्टॉल लगाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की खुसूसी शिरकत। कहते हैं अवाम के लिए सेहत की सहूलियात अव्वलीन तरजीह है।
सिंध हाई कोर्ट का सानहा 12 मई की तहकीकात के लिए JIT और जुडिशल ट्रिब्यूनल बनाने का हुक्म। 2 हफ्तों में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का भी बताना होगा। 1 लाख के तहत खत्म किए गए 65 मुकदमात दोबारा खोले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह में केस निपटाने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत खेलों से मुतालिक पहला इजलास। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने ब्रीफिंग दी। इमरान खान का खेलों के फरोग के लिए टास्क फोर्स कायम करने का हुक्म। खेलों में इस्लाहात के लिए सिफारिशात भी पेश। और आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, साबिक DG LDA आहत चीमा मजीद 14 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले। 25 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। फवाद हसन फवाद के रिमांड में भी 7 दिन की तौसी। 18 सितंबर को दोबारा पेश करना होगा।